अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4A और हम उसका क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है हमारे पास 2a² अपॉन बी और दिस इज़ 2a² अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b² का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा देखें जी, जब भी कभी आपके पास ब्रैकेट पे स्क्वायर आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का है। इस ब्रैकेट के ऊपर तो कोई स्क्वायर फिलहाल मौजूद नहीं है, तो इसे आप ऐसे ही छोड़ दें। 2a² अपॉन बी इसे ऐसे ही लिखा रहने दें। ठीक है जी। अब ये स्क्वायर जो है इसका भी है और इस बी का भी है। जब ए पर स्क्वायर अप्लाई होगा तो ए तो 2 बन जाएगा, बट नीचे जो बी है वो इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आपके पास देखें, अब सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से। 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर ए 2 है और यहाँ पर भी ए 2 है, a² 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा b 4 + 1 सिंपल 5। सिंपल, ये बहुत ईजी था। पार्ट बी देख लेते हैं, इसके पार्ट बी में क्या बात हो रही है। आई होप बहुत ईजी होगा वो भी। दिस इज c अपॉन d² 3 मल्टीप्लाई बाय c³ 2d होल स्क्वायर। फिर से वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पर क्यूब है, आपकी पहली ब्रैकेट के पास आपके पास क्यूब है। जब क्यूब होगा तो क्यूब इन दोनों नंबर का है, c का भी है और d² का भी है। जब c पर क्यूब लगेगा तो इट विल रिमेन ओनली क्यूब, और जब d 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, d पर अब 6 आ जाएगा क्योंकि पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, बट नीचे जो 2 है 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा नहीं लेते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई हरगिज़ नहीं करवाइएगा। हाँ, बिलफर्ज इत्तफाक से यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 बन रहा है। ठीक है, अगर 2 के ऊपर क्यूब होता है, 2 के ऊपर क्यूब होता है तो इसका मतलब वो 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई हरगिज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा वापस आ जाते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और d का स्क्वायर ओनली d² रहा। अब इन्हें अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो c 3 और 6 9 हो गए, देन 4 d 6 और d 2 d 8 हो गए। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन नंबर पार्ट सी। पार्ट सी में कहते हैं 3e3 f2 4 डिवाइडेड बाय 27e9 f11। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पावर खोलें, ब्रैकेट्स के ऊपर जो पावर है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81 हो जाएगा, 81e। ये अब मल्टीप्लाई होंगे, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और नीचे f है, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, दिस इज 8। ठीक है जी। डिवाइड का साइन है, इसे मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। ये उल्टा होकर f11 ऊपर आ जाएगा और 27e9 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, 27 और ये 9, 9 3 ज़ा 27 और 9 9 ज़ा 81 और 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, ये तो रिड्यूस हो गया, लेके 3 बचा आपके पास ऊपर। ठीक है, अब यहाँ f8 है और यहाँ f11 है, तो 8 में से 11f कट जाएंगे, यानी कि यहाँ से भी 8 चलेगा, यहाँ से भी 8 चलेगा, तो आपके पास f बच गए कितने, 9 10 11। 11 में से 8 माइनस करें तो कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, तो f3 बच गए। इसी तरह से ऊपर E12 है और E9 है, जो E9 है यहाँ के E9 से रिड्यूस होंगे, तो E12 में से 9E माइनस हुए तो कितने बच गए, 3। यहाँ पर E भी 3 बच गए। ठीक है, तो अब पावर कॉमन नहीं ले सकते हैं इसकी। ठीक है ना, अगर पावर कॉमन ली तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट, आखिरी पार्ट देखते हैं, इसका डी पार्ट। g/h³ g² है, दिस इज 6 डिवाइडेड बाय -3g5 2h² और क्यूब। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करके देखते हैं क्या होता है। g के पास 2 है और ये 6 है, तो ये 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है जी, और नीचे है h, ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18। वेरी नेक्स्ट नंबर डिवाइड का है, हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर होगा रेसिप्रोकल। अब 2h ऊपर चला जाएगा और 2h के ऊपर क्यूब है, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और h 2 3 ज़ा 6 हो गया, और ये वाला जो माइनस है ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है जी, 3 का क्यूब लेंगे, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27
और जी 3 5 ज़ा 15, ठीक है जी, ये हो गया 15। अब जो नंबर कट सकते हैं वो काट दें, जो बच सकते हैं वो छोड़ दें। -8/27 तो नहीं कट सकता, इसलिए मैं ऐसे ही उतार रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी 12 हैं, 12 में से 12 माइनस हुए, यानी कि 15 में से 12 माइनस हुए तो बचे 3, तो जी नीचे बचेंगे, जी 3 नीचे बचेंगे, ठीक है। और ये एच में से 6 और ये एच 6 गए, तो 18 में से 6 माइनस किया तो आपके पास बचे कितने, 12, तो एच भी नीचे बचे 12, तो ये इसका आंसर है। 12 एच ही बचेंगे ना इस तरह से, 12 और 6 18, हाँ ठीक है जी। तो -8/27 G3H12, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और अब ये सवाल हमारा ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।